2013 में इन्होंने बादल साहब ने इलेक्शन रिग करके इलेक्शन जीती और जीतने के फौरन बाद इन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लूटना जो है अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। आज जिसके लिए मैंने आपको यहाँ तकलीफ दी है, ये केस 2015 में एक बड़ा अजीब केस है। इन्होंने तकरीबन 1 करोड़ रुपए की तरपालें, स्वेटरें वगैरह चीजें जो सी हैं वो इन्होंने खरीदी सरता बिहार इलाके में। उसके पेपर हमारे पास आए हैं तकरीबन 2 साल पहले। उनके बिल्स वगैरह आए, बड़े सरना साहब ने बिलों की जांच वगैरह करी तो मन में ये सवाल उठा भाई ये तरपालों की इस माल की मार्केट तो आजाद मार्केट है, ये सरता बिहार कैसे पहुंच गए। तो इन्होंने अपना मैनेजर को वहां भेजा, फिर जाके पड़ताल करो ये दुकान किसकी है, ये भाव ठीक है, कैसे हैं, क्या नहीं है। 3-4 घंटे के बाद हमारा आदमी वापस आया, उसने कहा जी दुकान की बात तो छोड़ दो, ये बिल्डिंग भी वहां मौजूद नहीं है। बिल बना हुआ है, बिल में वैट भी लगा हुआ है। उस वक्त जीएसटी में होता था, वैट होता था, तकरीबन 7 लाख रुपए का वैट भी है। इन्होंने खाली चोरी गुरु घर की नहीं करी, इन्होंने सरकार की भी चोरी करी है और इस चोरी में सब शामिल है। इसमें एक लिखा हुआ है शुरू में ही, मनजिंदर सिंह सरसा एंड अदर अक्यूज्ड। अदर अक्यूज्ड में ये बाकी के जो भी इसमें ऑफिस बीरर हैं वो सारे शामिल हैं। जिन्होंने चेक के ऊपर दस्तखत किए वो भी शामिल हैं, जिन्होंने बिल पास किए वो भी शामिल हैं। माल आया ही नहीं और बिल बन गए, उसकी पेमेंट भी हो गई, वो चेक इनकैश हो गए गुरुद्वारा कमेटी से 1 करोड़ रुपए का। ये एक बात आपको कहना चाहते हैं, ये पहली नहीं है। ये जो सीरीज ऑफ चोरियां जो चल रही हैं, लूटपाट चल रही है, उनमें से एक है। एक एफआईआर हमने आगे करवाई है। एक एफआईआर वो जब एफआईआर हुई कहता जी वो तो मेरा नाम तो दूसरे पेज में है, पहले नाम पे पेज होना चाहिए था। तो इस दफा हमने कहा उसका पेज पहले पेज के ऊपर नाम लिख दो, उसकी भी ख्वाहिश पूरी कर दो, मेरा पहले पेज भी ऊपर नाम होना चाहिए। ही इज द प्राइम एक्यूज्ड इन बोथ द केसेस। हम आज ये कहना चाहते हैं भाई 2018 में मनजीत सिंह के ऊपर यही दोष आए हुए थे और इसने बादल दल ने उनसे इस्तीफा लिया, उसको बाहर का रास्ता दिखाया। वो कदम जो है उन्होंने अपनी पार्टी के तौर के ऊपर लिया, उससे संगीन दोष और वैसे ही दोष सिरसा के ऊपर आयद हुए हैं। पहले दोषों की अगर इसको कन्विक्शन होती है तो वो 15-20 साल की कैद है। अगर इसकी कन्विक्शन होती है इसकी भी 15-20 साल की कैद है। हमारा ये मानना है कि जैसे ऐसे भ्रष्ट लोगों को एक मिनट भी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के पद के ऊपर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये चोरों की सीट नहीं है, ये तो बड़े गुरमुख और अच्छे इंसानों के लिए जगह बनी है जो धर्म की रक्षा कर सकें और अपनी कौम का कुछ बना सकें। ये गुरुद्वारे को लूटने वाली जगह नहीं है, ये वो संस्था नहीं है जहां पर लूटपाट की जाए। यहां तो अपनी किरत कमाई करके देना पड़ता है। मैंने आज ही सुबह सुना इसको ये कहते हुए भी चेक जो सा है वो मैंने नहीं दस्तखत किए, वो मेरे जॉइंट सेक्रेटरी ने दस्तखत किए हैं। उस जॉइंट सेक्रेटरी ने दस्तखत किए हैं जिसको इसने अब 10-12 दिन पहले सारी गुरुद्वारा कमेटी का प्रबंध सौंपा है। भाई तू वाइस प्रेसिडेंट की सारी जिम्मेदारियां तू निभाएगा। चोर चोर बसेर भाई हैं ये।
इनके पास है, तेरे पास क्या जवाब है? तो उस दिन उसकी सीट के पीछे खड़ा होकर उसको सारे अख्तियार दे रहे हो तो हालांकि कानूनन वो भी गलत बात है, ये कर नहीं सकते हैं, पर इन्होंने किया है। परमात्मा ने इनकी बुद्धि के ऊपर पर्दा डाला है। आज इनके पास कोई जवाब नहीं है। हम ये मानना कहना चाहते हैं ये समुच्चा बादल दल जो सा ये भ्रष्ट है ये। और अगर सही मायने में इनकी ऑडिटिंग हो जाए और ऑडिटिंग इनके बैठे हुए नहीं, प्रबंध किसी के और के पास हो, ये मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं, ये सारी उम्र जो जेल रोड पे बड़ी कोठी है वहां पर बिताएंगे और बड़े शान शौकत से वहां पर रहेंगे। हमारा आपके साथ दृढ़ संकल्प है और वादा है, जहां हमने प्रबंध ठीक करने हैं, जहां हमने स्कूल ठीक करने हैं, जहां हमने फाइनेंशियल ठीक करनी है, इनकी सारी चीजें, इनकी सारी बातें संगत के सामने लाई जाएंगी और सारी ऑडिटिंग प्रॉपर होगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता भाई गुरु घर का माल लूट लिया जाए और उसको बना किया जाए। इस लूट में जो भी शामिल है, मेरा किसी से कोई लेना नहीं है। जो गुरु घर को लूटता है वो बख्शने वाला चीज नहीं है। गुरु बख्शे तो बख्शे, हमारे में ताकत नहीं है बख्शने की, ना हम बख्श सकते हैं। जो भी इन्वॉल्व है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दे शुड बी ब्रॉट टू बुक और इनको सख्त से सख्त, जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। हमने एक चिट्ठी जो सी है अपोजिशन के सब लीडर को हमारी चिट्ठी जा रही है। वो चिट्ठी है भाई ये जो सुबह शाम बंदर की तरह छलांगे मारता है, कभी इधर जा कभी उधर जा, सब अपोजिशन लीडर वालों को एक ताकीद की चिट्ठी लिखी जा रही है। ये गुरु घर के चोर हैं, डकैत हैं, किसी किस्म का इनके साथ अपना नाता मत रखिए। चाहे वो तृणमूल कांग्रेस है, चाहे वो डीएमके है, चाहे वो एडीएमके है, चाहे वो यूपी की पार्टी है, बीजेपी को भी हम चिट्ठी की काफी सनद करेंगे। भाई इन चोरों के साथ तुमने इतने 23 साल भाई वाली डाल रखी है, इन चोरों के साथ इनकी तुमने मदद की है। चलो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने ये बात समझ लिया कोई वाकई हमने चोरों के साथ हाथ मिलाए रखे, उन्होंने तो अपना पश्चाताप कर लिया, इनको ताके देखे। पर बाकी की पार्टियों को भी हम सनद कर रहे हैं, ये चिट्ठी हमारी जाएगी सब पार्टियों को। भाई इनके साथ किसी किस्म का मेल रखोगे। ये उनके लिए किसानों का नाम ले रहे हैं जिन किसानों के लिए इन्होंने कंडे बीज बोए हुए हैं। इनके शमूलियत है उनके कंडे बीजने में। हरसिमरत कौर सुखबीर सिंह बादल जिम्मेदार हैं। जब कैबिनेट में पास हो रहा था तो कहाँ गई थी? सो रही थी वहां पे। बाद में तो उन्हें समझाने भी गए पंजाब में सब किसानों को, नहीं जी ये ठीक है। और आज जब तुमने किसान तुमको लानत डाल रहे हैं और तुम कह रहे हो जी नहीं जी हम पार्टी छोड़ रहे हैं, ये मगरमच्छ के आंसू हैं। ये इसलिए कल बाहर गया है और पुलिस की हिरासत में है। सरसे को इसकी भनक लग गई थी भाई ये FIR मेरे पे हो गई है और ये फटाफट पीलीभीत वहां जाके ये नौटंकी कर रहा है भाई मैं किसानों के हित के लिए आज पीलीभीत आ गया। जहां उसका काम ही नहीं है, तूने क्या करना है वहां जाके? वो तो बादल दल से नफरत करते हैं, सारे फार्मर जो उनसे हैं। इतनी बात है, किसी ने कोई इसके बारे में कोई सवाल और पूछना हो तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਬੀਰਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਫਿਸ ਬੀਰਰਸ ਤੇ 2015 ਚ ਜੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੁੱਕ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਜੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ ਡੈਂਟਡ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ 2019 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸਾਡੀ ਇਹ 2019 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਗੇਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਉੱਪਰਲਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਸ ਪਰ ਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਆਰਓ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ 156 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਦੀ ਸੀ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਣ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਡੇਟ ਆਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਡੇਟ थोड़े दिनों बाद आ गई, पर उन्होंने FIR रजिस्टर कर देती है। थैंक्स टू पुलिस फॉर टेकिंग द करेक्ट एक्शन। सरना साहब, आपने कहा कि ये गुरु घर के दोषी हैं और इनकी जगह जो है जेल रोड की कोठी में है, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या आपके पास पर्याप्त जो है वो सबूत है, प्रमाण है जिसमें ये दोषी सिद्ध हो जाएंगे और 15 से 20 साल के लिए ये वहां पर? पर्याप्त से भी ज्यादा ये FIR ऐसे नहीं हो गई बिना सबूतों के, पर्याप्त से भी ज्यादा। और ये कोई 1-2 की चोरी नहीं है, ये कोई 10, 20, 50 करोड़ से दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ना टूटती, ये सैकड़े करोड़ रुपए का घोटाला है। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी इतनी सशक्त थी और इतनी स्ट्रांग थी फाइनेंशियली, भाई 10, 20, 50, 100 करोड़ से भी नहीं मरती। पर जब कोई खा ही रहा है, पैसा जो आ रहा है वो सीधा ही फनल में जा रहा है, इनके पेट में जा रहा है, तो फिर कहां से बचा होगा? तो भाई बच गई सारे स्कूलों में आपके सामने है, ये टंकीबाज कर रहा है। अब ये कुकर बता रहा है जाके लंगर हाल में बनाने वाला कोई है, पैसे देने वाला कोई है, नटंकी इसकी है। इसलिए छोड़ो, हमारे पास पर्याप्त सबूत है। सर कितना बड़ा घोटाला होगा आपके अंदाजन? अगर मैं कहता हूँ कम से कम 250-300 करोड़ रुपए का घोटाला है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में पिछले 8 सालों में, 250-300 करोड़ रुपए का, एक पैसा कम नहीं। जब हमने बात करी थी भी हमने 123 करोड़ रुपया छोड़ के गए हैं, तो ये हमारा मजाक उड़ाते थे भी सरना पेपर गया है 123 करोड़ कहा थे, ये तो छोड़ गए। अब ये आ गए ना वापस आके कबूल कर लिया ना भाई है इतना पैसा छोड़ के गया, सबने कबूल किया। अस्पताल की बात गलती कबूल की भी हमारा गलत काम था अस्पताल को रोकना। इसलिए ये सारी बातें हैं, ये दुष्कर्मों से भरे हुए हैं।